नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की अपडेट आ चुकी है, उसकी संशोधित पुस्तिका भी आ चुकी है। अगर आप शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो या आप आने वाले टाइम में शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का फॉर्म डालोगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको दोस्तों यहाँ पर शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के हर वो आप जानकारी दी जाएगी, ठीक है, जो आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़रूरी है और इसकी बहुत ज़रूरत रहेगी। क्योंकि मैंने देखा वर्ग 1 और वर्ग 2 में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गलती के कारण दोस्तों बाहर हो चुके हैं। ओके, तो आप चाहते हो कि आपको सही और जितनी भी सही से प्रोसेस है A to Z वो सभी सही से जानकारी आपको टाइम पर मिलेगी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये नई संशोधित पुस्तिका है, इसमें एक रूल ऐसा है जिसमें से कई कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, कई क्या हजारों कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। तो उस नियम को हम आज आपको पढ़ के बताते हैं, उसे इस नियम का एक्चुअल मतलब क्या है वो भी हम आपको बता देंगे, और उस नियम से किनको नुकसान है और किनको चलो फ़ायदा तो है नहीं, किसी को नुकसान ही होगा। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों अगर आप रूल बुक में नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा। ओके, और अगर नहीं भी पढ़ा हो तो मत टेंशन लीजिए, मैं आपको एक एक पॉइंट सब कुछ पढ़ा के और बाद में बता दूंगा, एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें, कुछ नियम। एक ऐसा नियम जो पात्रता परीक्षा और भर्ती परीक्षा में डिफरेंस पैदा करता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट समझते हैं सर पात्रता तो है लेकिन भर्ती तो इसी के हिसाब से होगी ना। बिल्कुल भर्ती इसी के हिसाब से होगी, लेकिन दोस्तों बहुत फ़र्क होता है पात्रता के लिए। ओके चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों पात्रता में क्या होता है कि जब परीक्षा की जो एजेंसी होती है उसका काम सिर्फ आपसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, लेकिन जो नियम है एक्चुअल नियम, ओके, जो एक्चुअल नियम है वो भर्ती दाता जो भी विज्ञापन जो भी आपके डिपार्टमेंट आपसे आपको ज्वाइनिंग देगा उसके ऊपर डिपेंड करता है वो किस नियमों के तहत आपके भर्ती करता है। उन नियमों के कारण बहुत सारे कैंडिडेट बाहर भी हो जाते हैं, भले ही आपने पात्रता परीक्षा पास कर लियो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वर्ग 1 वर्ग 2 में देखा होगा, हालांकि दोस्तों वर्ग 1 वर्ग 2 पात्रता के साथ दोस्तों वो भर्ती परीक्षा भी थी, तो बहुत सारे कैंडिडेट इस नियम का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अब देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये नियम जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। ओके, ये देखिए दोस्तों, ये नियम है कि नवीन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष होनी चाहिए। ये जो उम्र बताई जा रही है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर क्लियर उन्होंने कर दिया कि ये जो एज लिमिट बताई जा रही है कि यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आयु सीमा केवल प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु ही मान्य होगी। मतलब समझ रहे हो, मतलब दोस्तों ये एज है, यहाँ पर अपर एज की कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मिनिमम एज ही बताई गई। और मिनिमम एज इसलिए बताई गई है कि ये सिर्फ इस परीक्षा में बैठने की और इस पात्रता परीक्षा में बैठने की नियम है। ओके, इसका आपके चयन प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। ओके, अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के अंतिम परिणामों के आधार पर की जाने वाली, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके इसी परिणाम के आधार पर जो वास्तविक भर्ती होगी इसी परिणाम के आधार पर होगी। की जाने वाली वास्तविक भर्ती के समय पात्र अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग तथा जनजातीय कार्य विभाग के सेवा शर्तों व विभागीय भर्ती नियम तथा सामान्य प्रशासन विभाग के तत्समय प्रचलित प्रावधान तथा दिशा निर्देश लागू होंगे। मतलब दोस्तों कि ये जो एज लिमिट बताई जा रही है यहाँ पर मैक्सिमम एज नहीं बताई गई है, कोई भी फॉर्म डाल सकता है, एग्ज़ाम दे सकता है। ओके, लेकिन जब वास्तविक भर्ती होगी उस भर्ती में न्यूनतम एज किस ईयर से काउंट की जाएगी वो जब भर्ती विज्ञापन आएगा तब पता चलेगा। ओके, और वहाँ पर क्या क्या नियम आएंगे तब पता चलेंगे। तो वो उस एज क्राइटेरिया में अगर आप नहीं फिट हो रहे हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और दोस्तों हर साल बहुत सारे कैंडिडेट है, हज़ारों कैंडिडेट है जो ओवर एज हो रहे हैं। आपको पता होगा मध्य प्रदेश में पहले ही 8-9 सालों से भर्ती नहीं हुई है। ओके, तो बहुत सारे कैंडिडेट ओवर एज हो रहे हैं, और अभी भी इन्होंने जो भर्ती विज्ञापन निकाला ये पात्रता परीक्षा के हिसाब से निकाला। तो जब भर्ती विज्ञापन आएगा तो उस भर्ती विज्ञापन में जो एज क्राइटेरिया रहेगा तो उसमें बहुत सारे हज़ारों कैंडिडेट ओवर एज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ओवर एज हो जाएंगे। तो ये दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि शिक्षा विभाग के जो शैक्षणिक संवर्ग के जो भर्ती नियम है उनमें एज लिमिट क्या है, तो उस एज लिमिट को अब देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो एज क्राइटेरिया बताया वो तो 18 साल का था, वो सिर्फ आप उस परीक्षा को दे सकते हो। क्यों दे सकते हो? क्योंकि वो जरूरी नहीं ना उस स्कोर कार्ड से आपको सरकारी नौकरी भी मिले। आप प्राइवेट में भी आपको पढ़ाना पड़ेगा तो उस स्कोर कार्ड का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो वो स्कोर कार्ड सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए, इसलिए उसमें एज लिमिट है। उस एज लिमिट को 18 साल किया गया, और अपर एज लिमिट अपने अपने डिपार्टमेंट के ऊपर है। ओके, जैसे कि आप किसी प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो तो प्राइवेट
स्कूल वाले क्या आपको एज के अंतर्गत आपको ज्वाइनिंग देता है वो बात अलग है। शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग के राजपत्र हम देख लेते हैं। तो जब भी भर्ती नियम आएंगे दोस्तों तो इसी भर्ती को इसी राजपत्र के हिसाब से ही आएंगे। ओके, इसी राजपत्र के हिसाब से बनेंगे। और फिर एज काउंट कब की जाएगी वो भी आप देख लेना। वो जिस वर्ष भर्ती का विज्ञापन आएगा उस वर्ष से ही शायद काउंट की जाती है। हर नियम में, हर भर्ती में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा काम आपको सिर्फ सही जानकारी देना है। ओके, ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी विज्ञापन जारी करवाओ, भर्ती का पद डिक्लेयर करवाओ और भर्ती को क्लियर करवाओ। ये देख लीजिए आप एज लिमिट। ओके, इसमें अगर अब एज लिमिट देखोगे तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की एज लिमिट क्या है, न्यूनतम एज लिमिट उन्होंने बताई है 21 वर्ष। अब जब प्राथमिक शिक्षक का जब विज्ञापन आएगा जिस वर्ष में, उस वर्ष आपकी 21 वर्ष से एज लिमिट होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर आप 18 के तो आप यहाँ से सिंपल सी बात है बाहर हो जाओगे। अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें दोस्तों तो अपर एज लिमिट का अभी इन्होंने यहाँ पर क्या बताया है, अपर एज लिमिट का दोस्तों इन्होंने बताया कि सामान्य शासन के प्रचलित नियम अनुसार, मतलब कि जब विज्ञापन आएगा उस वक्त अपर एज लिमिट को लेकर क्या कंडीशन है। हालांकि अभी जो कंडीशन है वो वर्ग 1 और 2 के समान ही है। ओके, तो वो आप देख लेना। बाकी यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा एक उदाहरण बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे में क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट ओवर एज हो जाएंगे और सिंपल सी बात है ओवर एज होने से बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट जो 18 वर्ष के हैं, अगर 21 साल से कम है वो भी नहीं अप्लाई कर पाएंगे, तो ये कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अगर भर्ती 2 साल 3 साल बाद विज्ञापन आता है तो बहुत सारे कैंडिडेट 21 वर्ष के हो जाएंगे तो अंदर हो जाएंगे। लेकिन ओवर एज भी होंगे उसी संख्या में, उससे ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट ओवर एज भी होंगे। ओके, तो ये दोस्तों एक सिंपल छोटा सा नियम था जो आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।